हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको स्क्वायर्स के कुछ मेथड बताए थे। अब उसके आगे चलते हैं। जैसे कल मैंने आपको बेस मेथड बताया था। बेस मेथड में आपने जाना कि ओरल स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। दूसरी चीज़ कि आज हम जो भी स्क्वायर लेंगे वो पर्टिकुलर किसी डिजिट पर बेस होंगे। जैसे कि डबल वन का स्क्वायर 121, ट्रिपल वन का स्क्वायर 4 टाइम वन का स्क्वायर 5 टाइम वन का स्क्वायर। और इसी पर CGL मैथ्स मेंस में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हम आपको डिस्कस कराएंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत आराम से हर चीज़ सीखनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। हम आपको डेली कुछ ना कुछ इस चैनल पे ज़रूर बताएंगे। देखते हैं, पहले लेते हैं 1 डिजिट। जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। पहली चीज़ हमने देखा डबल वन का स्क्वायर होता है 1 2 1। डबल वन का स्क्वायर होता है 1 2 1। उसी तरीके से हमने देखा 1 1 1। ट्रिपल वन का स्क्वायर होता है, इसको आप बेस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। और पहले वीडियो में जो फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें हमने एक ही मेथड बताया था, उससे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको नॉर्मल बहुत जल्दी ट्राई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 11 का स्क्वायर। 11 के स्क्वायर में हम गिनती करें अगर 1 की, तो 1 कितनी बार है? एक बार, दो बार, 2 बार 1 है। तो हम गिनती भी कितने बार तक पढ़ेंगे? 2 बार तक, 1 2। इसके बाद जस्ट हम रिपीट हो जाएंगे। 2 के पहले क्या आता है? 1। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने 1, तो साफ साफ दिख रहा है 1 2 3, 3 बार। तो गिनती भी हम कितने तक पढ़ेंगे? 1 2 3 तक। इसके बाद रिपीटेशन, 3 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के पहले 1। यही हमारा आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम 1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 1111 का होल स्क्वायर। कितनी टाइम 1? 4 टाइम्स। गिनती कितने तक? 4 तक। 1 2 3 4 3 2 1। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने 5? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 बार 1 लिखा है, तो गिनती भी कितने तक? 1 2 3 4 5 तक। गिनती भी 5 तक। देन इसके बाद 4 3 2 1। ये हो गया आपका 5 टाइम 1 का होल स्क्वायर। 6 टाइम 1 का आएगा तो 6 बार गिनती, फिर रिपीटेशन। अब हम देखते हैं कि 2017 मेंस में क्या सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 प्लस। वो भी जानते हैं कि आप इतने बड़े सेगमेंट का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, लेकिन तब भी उन्होंने दिया क्योंकि उनको पता है कि बेसिकली ये चीज़ किस तरीके से सेट की गई है। आगे 1 2 3 4 5
4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1। ये था आपके मेंस का क्वेश्चन 2017। पूरा आ रहा है 2017। तो इसको हम लोग देखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है मेंस में, ये ध्यान रखना। और 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आप ये छोड़ के आते हैं तो आप 1-2 स्टूडेंट से पीछे नहीं होंगे, लगभग 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट से पीछे होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गिनती कहाँ तक है, 6 तक। फिर उसके बाद रिपीटेशन है। तो जब 6 तक गिनती है तो 1 भी कितने बार होगा, 6 बार तक। प्लस यहाँ पर गिनती कितने तक, 5 तक। 1 कितनी बार, 5 बार तक। प्लस यहाँ पर गिनती कितने तक, 4 तक। तो 1 भी कितनी बार, 4 बार। यहाँ पर गिनती कितने तक, 3 तक। 1 कितनी बार, 3 बार। यहाँ पर गिनती कितने तक, 2 तक। तो 1 भी कितने बार, 2 बार। अब जोड़ देंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये तो खत्म हो गया। 1 2 3 4, वो भी खत्म हो गया। 1 2 3, ये भी खत्म हो गया। 1 2, और अब ये बचा तो 1। तो हमारा आंसर हो गया 1 2 4 5 5। यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, आपको हमेशा काम दे सकती है। यूपी SSS का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर देने जा रहे हों, कोई भी पेपर दो, हो सकता है इससे एक चीज़ मिले। और हर पेपर में ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर पूछिए। जैसे कि अभी हमने 1 का रूल पढ़ा, वैसे ही हम अब पढ़ेंगे 9 का। अगर 1 पे भी ये बात बन सकती है तो हो सकता है अगले पेपर में 9 पर भी यही बात बने। क्या है 9 का रूल? तो 9 में देखते हैं सबसे पहले। नाइन का स्क्वायर कितना होता है? 81। जैसे ही हम बोलेंगे 999 का स्क्वायर, कुछ लोग होंगे 9 का सबको पता होगा, 99 जैसे ही बोलेंगे तो बचेंगे 50% लोग। 99 का कितना होगा? 9801। 99 का होगा 9801। लेकिन जब हम जैसे ही लिखेंगे 999 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर वो स्टूडेंट बचेंगे जिनको टेक्निक पता है। कुछ लोग होंगे कहेंगे 1000 माइनस 1 से निकाल लीजिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर डबल बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। बेसिकली आप लोग यही कहेंगे 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमको दूसरे तरीके पे चलना है। वो तरीका देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा 9 का स्क्वायर अगर हमने लिखा तो क्या लिखा? 81। बात समझना, 9 का स्क्वायर हमने लिखा तो बना 81। जैसे ही हमने 999 का लिखा तो हमको ये पता है कि एक 9 का स्क्वायर होता है 81। एक 9 अगर है और उसका स्क्वायर करो तो होता है 81।
लेकिन जब सर डबल 9 हो तो हम जानते हैं एक 9 का स्क्वायर करो तो बनता है 81, एक 9 का स्क्वायर करो तो बनता है 81। एक 9 कंप्लीट हो गया तो बचा एक 9, और जैसे ही बचा एक 9 तो उसको 8 के पहले लिख लीजिए उतने ही 9, 8 के बाद लिख दीजिए उतनी ही 0। 9 के बाद बचा एक 9, तो 8 के पहले उतने ही 9 लिखें जितने बचे, 8 के बाद उतनी ही 0 लिखें जितने की 9 बचे। अब इसको समझिए, एक 9 आपका किस में चला गया? 81 लिखने में। एक 9 चला गया 81 लिखने में। अब इसके पहले कितने 9? 2 9। तो 8 के पहले कितने 9 आ जाएंगे? 2 9। 8 के बाद कितनी 0? 2 0। हो गया आंसर। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9 का होल स्क्वायर। वैसे ही एक 9 किसको लिखने में चला गया? 81। एक 9 चला गया 81 लिखने में। इसके पहले कितने 9? 3 9। तो 8 के पहले कितने 9? 3 9। 8 के बाद कितनी 0? 3 0। हो गया। 5 टाइम 9 का होल स्क्वायर। तो एक 9 चला गया क्या लिखने में? 81। इसके पहले कितने 9? 4 9। 8 के पहले कितने 9 आ जाएंगे? जितने बचे। 8 के बाद कितनी 0 आ जाएंगी? जितने बचे। यही हमारा आंसर। हो सकता है आपका ये भी क्वेश्चन मेंस में आ सके कि ये जो वैल्यू लिखी है सारे रूट में लिख दें। अंडर रूट 1 2 3 4 8 1 2 3 4 1 प्लस अंडर रूट, ये भी बात बन सकती है, प्लस अंडर रूट प्लस प्लस। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है किसी पेपर में, तो इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 4 टाइम 9 है तो 4 टाइम 9 लिख दीजिए, और एक 9 हमको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। 4 9 तो हमको डायरेक्ट ही मिल गए, और एक 9 मिल गया हमको 81 से, तो हो गए 5 टाइम 9, 5 टाइम 9, 4 टाइम 9, 3 टाइम 9, 2 टाइम 9, 1 टाइम 9, और सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 वाले पर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई एग्जामों में, ये भी आपका 5 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी आपको कोई समस्या आए, इस 2 पार्ट पढ़ाए हैं हमने आपको, 9 रूल 1 रूल। इसके बाद बताएंगे कि किसी डिजिट के अंत में 5 हो तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई की भी ट्रिक होंगी। आप इसमें बेसिकली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जितना हो सकेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग जैसा भी आपको लगे कि पढ़ाना, क्या आपको आया क्या नहीं आया, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, वो आप ज़रूर बताएं। ठीक, थैंक यू।